हर मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते से ज़्यादा जरूरी होता है हौसला। थोड़ी थकान, थोड़ा डर, पर रुकना नहीं, क्योंकि सफल वही होते हैं जो प्रयास करते हैं। पहाड़ों की ठंडी हवा और उन रास्तों का सुकून, जैसे हर मोड़ पर जिंदगी कुछ नया सिखाती हो। कभी इंजन के साथ धड़कता दिल, तो कभी हवाओं के साथ बहते ख्याल। शायद इसी को कहते हैं बाइक से सफर करने का सुकून। और इसी तलाश में हम निकल पड़े हैं उत्तराखंड की राहों पर। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। सो हेलो दोस्तों, नमस्ते, वेलकम टू भार्गव एक्सप्लोर चैनल। तो फेस पर फेस वॉश, बॉडी पे बॉडी वॉश लगा के हम नहा धो के रेडी होके निकल गए हैं हमारे डेस्टिनेशन, मतलब आज उत्तराखंड की राइड पे। और आज की डेस्टिनेशन है टनकपुर, जो कि है यहाँ से 1200 किलोमीटर प्लस। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। और इस बार की ट्रिप जो है सोलो नहीं है। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? तो इस बार है करण, हर बार की तरह, बस वो एक ही सोलो ट्रिप की थी हमने। और अभी करण आ चुका है, अभी साथ में जाएंगे। चलो, यहाँ पे थोड़ा पीछे का वॉइस भी बहुत आ रहा होगा, तो आगे कंटिन्यू करते हैं पहले। सो हर बार अगर हम नॉर्थ में जाते हैं तो नॉर्थ में हमारा रूट रहता है जयपुर, जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से फिर सोवन आके जाते हैं। लेकिन इस बार जो है हम अलग रूट पे जा रहे हैं। तो हम एमपी में अभी जाएंगे, मतलब इंदौर से फिर गुना आएगा, गुना से शिवपुरी, फिर ग्वालियर, और ऐसे करते करते उत्तराखंड में पहुंच जाएंगे टनकपुर, जिसका नाम है जगह का। तो ऐसे करके हम जाने वाले हैं। देखते हैं ये रूट कैसा लगता है, मज़ा आता है कि नहीं आता है। जनरली मुंबई, जो महाराष्ट्र से जो आते हैं, मुंबई महाराष्ट्र से, तो वो जनरली यही रूट लेते हैं, यही रूट प्रीफर करते हैं। मैंने देखा है कई वीडियो में। तो देखते हैं हमारा नसीब में क्या है, रूट कैसा है। पर मज़ा जो है डबल आने ही वाला है, क्योंकि डबल लोग हैं ना व्लॉग में भी, तो दुगना मज़ा आएगा। और भाई एक बार आप जो है ना पहाड़ों में जाने का प्लान बना लो ना, फिर वो जो दिन निकालने होते हैं ना बीच में, पता नहीं वो कैसे निकलते हैं, लेकिन निकल जाते हैं कहीं ना कहीं। फिर जब आप प्लान पे चल रहे हो, फिर वो भी दिन कैसे निकल जाता है ना, वो तो पता ही नहीं चलता। 85 किलोमीटर की बाइक राइड के बाद हमने एमपी के बॉर्डर क्रॉस कर लिया, मतलब कि एमपी ने हमने एंट्री कर लिया है। गुजरात को बोल रहे हैं बाय बाय, जल्दी से मिलेंगे। गांव की दहलीज पर कदम रखे तो मुस्कुराते चेहरे ने खुले दिल से स्वागत किया, और बातें यूं बहने लगी जैसे अपनों से मुलाकात हो गई। और क्या क्या उगाते इधर? जो सोयाबीन है, मक्का है, सोयाबीन, मक्का, गेहूं है, चावल है। ओके ओके, बढ़िया, ठीक है, थैंक यू। चलो, बड़ौदा, गुजरात। हाँ, मध्य प्रदेश के गांवों के बीच से गुजरते हुए धरती एक नई कहानी सुना रही थी। कहीं हरियाली के बिस्तर, कहीं खुले मैदान, और उनके बीच से गुजरता हुआ हमारा रास्ता। सर्दी की सुबह का वो नर्म नूर पहाड़ी सड़क पर गिरकर सब कुछ और ही सुहाना बना रहा था। बाइक चलती रही और दिल बस उसी खूबसूरती में खो सा गया, जैसे हर मोड़ पर एक नई तस्वीर पेश कर रहा हो। और थोड़ी देर बाद हम रुके। खाना खाया और पेट को आराम दिया। तो फाइनली 3 बज चुके हैं और हमने लंच कर लिया है। 373 किलोमीटर अभी तक चलाए हैं। और जब ये लंच करने के लिए बैठे थे तब पता चला, हमने गोप्रो का थोड़ा फुटेज चेक किया तो पता चला कि उसका iOS का शटर स्पीड का कुछ लोचा हुआ सेटिंग में, तो उसकी वजह से सब फुटेज बेकार हो गई। तो अभी तक का सफ़र हमारा थोड़ा बहुत बिगड़ गया, लेकिन कोई नहीं,
अभी से थोड़ा बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी मतलब अभी पता चल गया तो कोई बात नहीं, सेटिंग कर दिया है, अभी स्मूथ चलेगा। और दूसरी बात बताना चाहता था कि 12 घंटे का सफ़र है हमारा टोटल, तो उसमें से अभी तक हमने 1200 किलोमीटर का सफ़र है, जिसमें से अभी हमने 400 किलोमीटर ही की है, मतलब 800 किलोमीटर और बाकी है। अराइव टाइम कल सुबह 7 बजे बता रहा है, अभी देखते हैं क्या होता है। पहले गियर अप होते हैं, फिर रोड पे मिलते हैं। बैक टू रोड, और अभी हो चुके हैं 3:12 यानी कि, और खा पी के अभी तो ऐसा हो रहा है ना कि नींद मिल जाए। और हमने राइस भी मंगवा लिया लास्ट में, तो अभी तो ऐसा हो रहा है कि टेस्ला मोड इसका अगर होता तो ऑन कर लेते और सो जाते थोड़ी देर ऑटो पायलट, पर ऐसा हो नहीं सकता, तो कोई बात नहीं। अभी का प्लान ये है कि अंधेरा होने से पहले जितना भगा सके, जितना कवर कर सके उतना कर लेते हैं। तो फाइनली सूरज हुआ मत्थम और हमने पकड़ लिया है ये गुना वाला हाईवे, और यही ग्वालियर जाता है। तो ग्वालियर है यहाँ से 457 किलोमीटर, गुना है करण कितना 240 यस। और उसके लिए लगेंगे हमको कुछ करीबन 4 घंटा लगेगा। हाँ, 2-4 घंटे में पहुँच जाएंगे, यानी कि अभी हुआ है 4 ही बजे का, समझ लो, तो 8 बजे के आसपास आराम से पहुँच जाएंगे। बस शाम को हम एक ब्रेक लेंगे, जिसे कहता है ट्रांजिशन ब्रेक। आगे बढ़ते ही एक बड़ा शांत सा झील मिला, बिल्कुल साफ, बिल्कुल सुंदर। उस पर बना वो पुल और उस पर चलता हल्का सा ट्रैफिक, मानो यही उस जगह की सांस हो, यही उसकी जान हो। रास्ते में एक स्कूल बस गुजर रही थी। बच्चों ने हमें गुड लक कहा और उनकी मुस्कुराहट ने सफर को और खास बना दिया। मैंने भी हाथ हिलाकर उनकी खुशी को जवाब दिया और फिर राइड को शाम की ओर बढ़ा दिया। कुछ देर बाद शाम ने अपना जादू दिखाया। नारंगी सूरज धीरे धीरे खेतों पर गिरने लगा और वो खेत जैसे अपने आप को नारंगी रंग में बदलने लगे। सूरज ने जैसे हमें अलविदा कहा और एक वादा किया, कल फिर मिलूंगा इसी रास्ते पर। तो 6 बज चुके हैं और 600 किलोमीटर करने के बाद हमने ले लिया है ट्रांजिशन ब्रेक, और ये ले लिया है कुल्हड़ भाई। तो क्योंकि जहाँ चाह है वहाँ राह है, वैसे ये कॉफ़ी है, लेकिन ऐसे ही मैंने डायलॉग बाजी करने के लिए बोल दिया। तो हमारे चेहरे से आपको थकान तो महसूस नहीं हो रही होगी, क्योंकि हम थके ही नहीं है ना। चला है कितना, 600 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर की तो हमारी कैपेसिटी है। पर कोई बात नहीं, अभी कल के दिन पूरा तो नहीं है, पर पहुंच जाएंगे। 1200 किलोमीटर है, 600 किलोमीटर हुआ है, आधा रास्ता कंप्लीट। तो कद्दू कटेगा तो सब्जी कटेगा, ये भी कुछ फायदा नहीं, सब बोल दिया। और अभी ये खटिया में थोड़ा बहुत आराम कर रहे हैं। बाइक हमारी खड़ी है पीछे, ये रही, और ये है टोल टैक्स। और पीछे देखो क्या मस्त गुलाबी गुलाबी, शाम गुलाबी, शहर गुलाबी, मस्त हो रहा है ना। तो चाय कॉफ़ी पी के निकल चुके हैं और मस्त मैंने लेयरिंग कर ली है। ऊपर रेनकोट पहन लिया है, नीचे भी रेनकोट पहन लिया है, तो अपना एकदम पैक है। 21.6 डिग्री अभी टेम्परेचर है। तो करण ने सिर्फ ऊपर की लेयरिंग की है, उसने नीचे की नहीं, क्योंकि उसका सही है, मेरे से 25 mm ठीक है स्किन, तो उसको ठंड नहीं लगती वहाँ पे, बढ़िया है। बाकी यहाँ से 92 किलोमीटर है गया, और गया से फिर हम डिसाइड करेंगे ग्वालियर या फिर आगरा के रास्ते से जाना है, तो वो देखते हैं। टेम्परेचर अभी है 22.1 डिग्री, तो प्लेजेंट वेदर है, मज़ा आ रही है चलाने में। जैसे 15 तक होगा तो वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, 15 से नीचे का जाएगा, उसके बाद फिर जो है ठंड लगना शुरू होगी, मतलब समझ रहे हो ना। तो बाकी सब तो बढ़िया है, नींद कभी कभी आ रही है, बाकी सब मस्त चला रहे हैं, मज़ा आ रहा है। मतलब ये सफ़र करने के लिए ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब कुछ एडवेंचर हो रहा है ऐसा बोले, या कुछ तकलीफ हो रही है, मज़ा आ रहा है। रोड अच्छा है, काफ़ी अभी तक सही मिला है, तो बढ़िया है। तो वैसे अभी बज चुके हैं 3 और हमने करीबन 890 किलोमीटर जैसा कुछ चलाया है, और अभी बहुत ठंड लग रही है। तो हम यहाँ पता नहीं अभी कौन सी जगह है, जगह का नाम तो पता नहीं है, लेकिन वहाँ पे रुक रहे हैं, तो थोड़ी देर आराम करेंगे। देखो डिग्री अभी हो रहा है यहाँ पे 14, लेकिन
यकीन मानो ये गया था 11 तक, तो बहुत ठंड है। तो अभी टाइम है थोड़ा आराम करने का, 2-3 घंटे, मतलब 2 घंटे तो मिनिमम आराम करेंगे। उसके बाद देखते हैं आगे क्या करते हैं क्या नहीं। तो मिलते हैं फिर आराम करने के बाद। सो गाइस, 1 घंटे का पावर नैप ले लिया है, अब हम रेडी है। और भाई ठंड का हाल तो बेहाल है। मैंने एक अंदर लेयरिंग की, तब जाके अभी विंटर लाइनर बोलते हैं, तो वो पहना है, तब जाके अभी अच्छा लग रहा है। और एक बार टाइम देखिए ज़रा, चेकआउट करी और टाइम हुआ है 4:58 और टेम्परेचर ज़रा देखिए 12.6। और जो हालत ख़राब की है वो है ये हवा, जो हवा चल रही है ना, तो इसकी वजह से बहुत ठंड लग रही है। और जो ओस गिरी है वो एक बार देखिए ज़रा, ये देखिए पैनियर पे, अगर आप देख पाओ तो, अगर वहाँ पे ना देख पाओ तो मेरे हेलमेट पे गिरा है। तो ठंड का हाल बेहाल। इसी के साथ इसी नोट पे निकलते हैं यहाँ से आगे, जर्नी शुरू करते हैं। रात की वो राइड कुछ अलग ही एहसास करा रही थी। थोड़ा चले ही और फिर जैसे सूरज ने वादा निभाया हो, सुबह एकदम वक्त पर आ गया। तेज, नर्म, सोने जैसी रोशनी, जो जैसे कह रही हो, लो एक नया दिन तुम्हारे साथ चलने को तैयार है। सर्दी की सुबह अपनी ही खूबसूरती रखती है। हर पेड़ को हल्की धुंध ने घेर रखा था और दूर तक फैली हुई वो सफेद सी हेज किसी पेंटिंग के ब्रश स्ट्रोक जैसी लग रही थी। पल भर को सब कुछ रुक सा गया और बस उस दृश्य ने हमें अपना बना लिया। और इस खूबसूरत सफर के आखिरी मोड़ पर हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए। मैंने बाइक को आहिस्ता से पार्क किया, जैसे पूरे सफर को एक प्यारा सुकून भरा द एंड दिया हो। फाइनली 36 घंटे की नॉन स्टॉप राइड करने के बाद, मतलब कि 1350 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद हम पहुंच चुके हैं बड़ौदा गुजरात से टनकपुर उत्तराखंड में। और काफ़ी बढ़िया राइड रही, मज़ा आया। कल के दिन में हम आए, होटल ले लिया, नहाए धोए सीधा सो गए, क्योंकि कुछ टाइम था ही नहीं कि अपडेट आपको कुछ दे, क्योंकि बस बहुत थक गए थे। टाइम तो चलो निकाल भी लेते, हाँ। पर हमारे में जान नहीं थी कि हम कुछ बोल पाए, कुछ कर पाए। तो कल के दिन में सोचा पूरा नींद ले लेते एक बार, फिर आगे देखा जाएगा। यस, तो इसीलिए हमने कल आराम किया। आज के दिन में हम फ्रेश है, 8 घंटे की नींद लेकर रेडी है। तो आज के दिन के लिए शुरुआत करेंगे मस्त से। लेकिन कल क्या ये जो ब्लॉग है यहाँ पे समाप्त होता है। होप करते हैं आपको मज़ा आया होगा। इस ब्लॉग में मज़ा आया है तो क्या करना है पता है ना। अगर यहाँ तक आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाना। तो मिलते हैं इसी नोट के साथ, तब तक बाय बाय, शुक्रिया।